हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज शर्मा। आप सभी का स्वागत है D1 कोचिंग सेंटर में। जैसा कि हम आपको पता होगा कि हमारी एक क्लास हो चुकी है अल्फाबेट की, उसी को क्रमवार रखते हुए आज हमारे क्लास सेकंड। हमने अब तक क्या कराया था, अल्फाबेट में हमने ओनली बताया था कि हम अल्फाबेट को किस तरीके से याद रख सकते हैं कि जिससे कि हम सवाल करें उनमें हमें क्रम सीरियल आसानी से याद रहे। अब तक हमने ये बताया था। उसके बाद हमने ये भी बताया था कि इसमें अल्फाबेट से कितने प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, कितने टाइप पूछे जाते हैं, तो हमने ये भी करा दिया था। अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी पिछली क्लास जाकर देख सकते हैं। तो हमारा क्या था, हमने आपसे बोला था कि हम आपको अपनी क्लास डेली बाय डेली प्रोवाइड कराएंगे। तो दिक्कत क्या है, हम गांव से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा एक लाइट प्रॉब्लम चल रही थी, तो इसलिए हमारी जो वीडियो लेट हो रही, उसके लिए सॉरी। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए डेली क्लास अवेलेबल करा पाए, बट कुछ प्रॉब्लम होने के कारण हमारी क्लास नहीं आ पाई थी। तो हम अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमने टाइप फर्स्ट बताया था कि शब्दों का वर्णमाला क्रम। उसके बाद हमने टाइप 2 बताया था अल्फाबेट में ही शब्दों में अक्षरों के मध्य अंतराल। उसके बाद हमने टाइप 3 बताया था अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण। उसके बाद हमने टाइप 4 बताया था शब्द में ही अक्षरों का क्रम परिवर्तन। इसके बाद आता है टाइप 5 अर्थांशों पर आधारित प्रश्न। तो हम कुछ जो हमने पिछले बताए थे एक अल्फाबेट को याद करने का सीरियल, वो आप एक बार देख सकते हैं क्लास स्टार्ट करने से पहले। उस पर थोड़ा ध्यान लगा सकते हैं कि हमें अल्फाबेट किस तरीके से याद करने चाहिए। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं ली है पहले वो पिछली क्लास लें, उसके बाद सेकंड क्लास लें। और उससे पहले आप जितने भी रिव्यू हैं वो सभी को वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जितने भी आपके फ्रेंड हैं उन पर सब्सक्राइब करें। आते हैं, चलते हैं टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट का शब्दों का वर्णमाला क्रम। तो देखो जो हमारा टाइप दिया है उसी से हमें समझ में आ रहा है कि वर्णमाला क्रम शब्द दिए होते हैं, हमें कुछ शब्द दिए होते हैं काउंट के हिसाब से 4, 5 जितने भी होते हैं, हमें शब्द दिए होते हैं, वो हमें वर्णमाला क्रम के अनुसार सेट करने होते हैं। तो देखो लिखा है ना वर्णमाला क्रम। तो वर्णमाला जो चलता है जैसे कि A B C D डॉट 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 X Y Z, तो ये क्रम के अनुसार चलते हैं। उसी क्रम के अनुसार हमें वर्णमाला क्रम सेट करने होते हैं। हम टाइप के नाम से पहचान सकते हैं कि हमें इसमें क्या करना है। तो हमें करना क्या है, कुछ शब्द दिए होते हैं वो हमें वर्णमाला क्रम के अनुसार ही सेट करने होते हैं। तो ये अल्फाबेट में सबसे बोल सकते हैं कि सबसे सरल क्वेश्चन होते हैं। तो देखो हम हर टाइप के 4 या 5 एग्जाम्पल कराएंगे आप, और उनके बाद अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट लिख के भेज सकते हैं। तो देखो टाइप फर्स्ट का पहला सवाल आता है राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश और पंजाब। ये हमें वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने हैं। क्या है, हमें वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने होते हैं। तो देखो इनमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारे शब्द दिए होते हैं इनका फर्स्ट डिजिट लेते हैं। क्या लेते हैं, फर्स्ट डिजिट, ये वाला। सबसे पहले क्या लेंगे, फर्स्ट डिजिट यही लेंगे कि सबसे पहले वर्णमाला में कौन सा अक्षर आता है, आर आता है या ए आता है, बी आता है या ए आता है या पी आता है। तो वर्णमाला में सब जानते हैं सबसे पहला अक्षर कौन सा आता है, फर्स्ट। तो ये कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट नंबर पर। उसके बाद क्या आ जाएगा, सेकंड पर बी, थर्ड किस पे ये आएगा, इन ओनली इन चारों की तुलना कर रहे हैं जगह, है ना। तो आर से पहले क्या आएगा, पी, तो ये किस नंबर पर हो जाएगा, थर्ड पर। और फोर्थ पर क्या हो जाएगा, ये। तो जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे, आंसर सबसे पहले आंध्र प्रदेश, ठीक है, इसका मतलब आप समझ सकते हो आंध्र प्रदेश है यहाँ। इसके बाद दूसरे पर हम क्या लिखेंगे, बिहार। इसके बाद तीसरे पर क्या लिख देंगे, पंजाब। और चौथे पर क्या लिख देंगे, राजस्थान। राजस्थान, ठीक, ये इसका क्या हुआ आंसर। आप इसे नोट कर सकते हो।
इसके आंसर जब लिखे होते हैं या तो हमें सीधे दिया होता है ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा, पूरा लिख सकते हैं हम आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब और राजस्थान। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। देखो इसमें ये जो टाइप था शब्दों का वर्णमाला क्रम में, शब्दों के वर्णमाला क्रम में भी 2 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक इसमें तो ये था कि इनका सभी का फर्स्ट डिजिट सभी का अलग अलग था। एक का क्या था पी, एक का क्या था ए, एक का क्या था बी और एक का क्या था आर। इनके फर्स्ट डिजिट सभी के क्या थे अलग अलग। तो हमें इसमें छांटने में आसानी होती है और हम सवाल कर सकते हैं। इसी में वर्णमाला क्रम में टाइप सेकंड होता है, उसमें क्या होता है हमें फर्स्ट डिजिट सभी का सेम दिया होता है। क्या दिया होता है? फर्स्ट डिजिट सभी का सेम दिया होता है। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है या फिर आप बोल सकते हो कुछ थोड़ा टफ होते हैं इनकी तुलना में, तो हम उसे करना बताइए। जैसे देखो यहाँ भी इसका फर्स्ट डिजिट क्या है जे, और इसका क्या है जे, मतलब फर्स्ट डिजिट क्या है इन दोनों का सेम है और यहाँ पर भी क्या है सेम। तो आप इन थोड़े में इन तीनों में आप अब डाउट करोगे कि पहले इसे ले झुंझुनू को या जालौर को ले या जयपुर को ले। तो ये तो हमें पता पड़ गया अलवर कितने को हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि इसका फर्स्ट डिजिट क्या है ए और सभी का क्या है जे। तो इन तीनों में क्या है डाउट है, हम पहले किसको लेंगे, या हम बोल सकते हैं कि इन तीनों में क्या है टक्कर चल रही है कि हम फर्स्ट डिजिट पर कौन आएगा। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया, कंफर्म हो गया कि फर्स्ट पर क्या आएगा अलवर। आंसर लिख सकते हैं अलवर। देखो एक और चीज बताऊं, अगर आपको कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है तो ये हमें पूरा ऐसे हल करने नहीं होता है। इसके क्या है आंसर इसके नीचे दिया होता है, हमें ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें हमें क्या करना पड़ता है छांटना पड़ता है। तो अगर आप ऑप्शन पे देखोगे, अगर ऑप्शन में अलवर किसी में सबसे आगे दिया है तो उसमें देखो मैं बताता हूं ऑप्शन किस तरीके से हो सकते हैं आपके। ऑप्शन फर्स्ट में क्या दे दिया अलवर, ठीक है, इसके बाद ये दे दिया तीनों जयपुर जालौर, कुछ भी करके बोल सकता है। चलो मैं लिख देता हूं ऑप्शन अलवर, इसके बाद हमने जालौर, थर्ड का ले लेते हैं हम झुंझुनू और जयपुर। आप इतना समझ सकते हो इस चीज को, है ना। ये हो गया ऑप्शन ए। बी में क्या हो जाएगा जालौर, जयपुर, अलवर और झुंझुनू। झुंझुनू सी पर क्या हो जाएगा जयपुर, झुंझुनू, जालौर और अलवर। और ये लास्ट ऑप्शन झुंझुनू, जयपुर, अलवर और एक और जो है कुछ भी। तो इसमें हमें पता पड़ रहा है कि फर्स्ट डिजिट पे क्या हुआ अलवर। तो इसमें देखो फर्स्ट पे क्या है अलवर, यहाँ क्या है जालौर, यहाँ क्या है जयपुर, यहाँ क्या है झुंझुनू। तो हमें ओनली और कुछ नहीं मिलाना है, इसमें टाइम को मैनेज करना होता है, वरना रीजनिंग तो सब कराएंगे एग्जाम में। तो हमें क्या करना होता है, इसमें देखा हमने क्या है अलवर, फर्स्ट डिजिट पे कौन सा आ रहा है अलवर, तो कौन सा ऑप्शन हुआ ये। हमें इन तीनों में दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं। अब आते हैं इसे पूरा डिटेल में समझते हैं। ये तो हमारा ट्रिक से हो गया कि हमें कैसे पेपर में करना है। तो देखो, तो ये हो गया हमारा अलवर हो जाएगा अलवर। अब इसके बाद देखते हैं इन तीनों में, ये यहाँ भी जे, यहाँ भी जे, यहाँ भी जे। अब देखो फर्स्ट डिजिट जब तीनों का सेम है तो अब किसकी बात करेंगे सेकंड डिजिट की बात। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ एच है। तो अब हमें ये क्लियर हो गया कि ये हमारा होगा सबसे लास्ट फोर्थ नंबर पर। ये या तो सेकंड थर्ड, या ये सेकंड ये थर्ड, यानी ये सेकंड पे हो सकता है तो ये थर्ड पे होगा, ये सेकंड पे होगा तो ये थर्ड पे होगा। इन दोनों में भी डाउट बचा। तो देखो अब आते हैं इसके थर्ड नंबर पर, थर्ड डिजिट पर जयपुर, मतलब ये क्या आई, क्या है आई, और ये क्या है एल। तो आई और एल में कौन सा पहले आएगा आई, क्योंकि आई कितने नंबर पर आता है 9, एल कितने नंबर पर आता है 12। तो ये कौन से ऊपर हो जाएगा
ये हो जाएगा सेकंड नंबर पर, ये हो जाएगा थर्ड नंबर पर, ये हो जाएगा फोर्थ नंबर। तो क्या हो जाएगा जयपुर, जालौर और झुंझुनू। ये हो जाएगा इसका ऑप्शन। आई होप कि आपको आराम से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके बाद आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या दिया है, ट्रॉल, ट्रेवल, ट्रॉड, ट्रॉड, ट्रॉल। अब इसमें हमें वही वर्णमाला क्रम लगाना होता है। मैंने बताया था कि जब कहीं कहीं किसी एग्जाम में किसी क्वेश्चन में क्या होता है कि फर्स्ट डिजिट सभी का अलग अलग होता है, तो उसमें हमें सबसे आसानी होती है और उसमें हम सबसे आसानी से सवाल कर सकते हैं। किसी किसी में क्या होता है कि एक या दो फर्स्ट डिजिट सभी का सेम होता है, उसके बाद हम एक या दो अलग मिल जाते हैं तो उसे हम आसानी से कर सकते हैं। मगर किसी में क्या होता है कि चारों डिजिट फर्स्ट डिजिट चारों के क्या है सेम दिए होते हैं। क्या दिए होते हैं सेम। जब चारों के डिजिट सेम दिए होते हैं तो हमें उनमें कैसे अलग निकालेंगे। तो देखो इसका फर्स्ट डिजिट सभी के क्या है सेम। सेकंड डिजिट की बात करते हैं तो सेकंड डिजिट इसका भी सेम, इसका भी सेम और इसका भी सेम और यहाँ भी सेम। अब आते हैं थर्ड पर। थर्ड क्या है ओ, यहाँ क्या है आई। अब तुम्हें पता होगा कि ओ कितने पर आता है 15 पर। आप रख सकते हो LOV लव सभी को याद रहता है। तो L आता है 12 नंबर पर, O आता है 15 नंबर पर। ये हमने बताया था उस दिन याद करने के लिए। तो O कितने पर हो गया 15 पर, I कितने पर हो गया 9 पर, O कितने पर हो गया 15 पर, O कितने पर हो गया 15 पर। अब देखो तो ये हो गया हमारा फर्स्ट डिजिट, क्योंकि यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, यहाँ भी 15। इनमें अभी क्या डाउट है तो हमारा ये क्लियर हो गया कि ट्रेवल आएगा वो कितने पर आएगा फर्स्ट पर। ये कितने पर फर्स्ट पर हो गया। अब हमें देखना है कि यहाँ भी ये तीन डिजिट सभी के क्या है सेम। अब देखो यहाँ क्या L, ये तो हो गया। यहाँ क्या L, यहाँ क्या D, D कितने पर आता है 4। यहाँ क्या L और यहाँ क्या P, जबकि सभी जानते हैं P कितने नंबर पर आता है 16 और ये क्या L, L कितने नंबर पर आता है 15। तो 15 पहले आएगा या 16, तो सभी जानते हैं कि 15 पहले आएगा। ट्रिपल कितने को जाएगा। हाँ इसके बाद क्या है ये देखो चौथे डिजिट की जब हम बात कर रहे थे तो चौथा डिजिट इसका क्या था 15, ये तो हो गया। इसका चौथा डिजिट क्या था 4, इसका चौथा डिजिट क्या 16। तो ये हो जाएगा दूसरे नंबर पर क्या था ट्रॉल। थर्ड पर क्या आएगा ट्रॉल और फोर्थ पर क्या आ जाएगा ट्रॉफी। ठीक, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। देखो इसे हम आसानी से समझेंगे और काफी बिल्कुल धीमे समझेंगे, कोई प्रॉब्लम ना रहे। आते हैं रूबी और रूब्रिक और रुक्किल। देखो इसमें क्या है सभी के फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट सभी के क्या है सेम। आर यू और आर यू। इसका थर्ड डिजिट भी सेम, थर्ड डिजिट भी सेम, थर्ड डिजिट भी सेम, इसका अलग है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट पर, क्योंकि इसका यहाँ क्या बी, यहाँ क्या बी, यहाँ क्या बी और यहाँ क्या सी। तो इसका भी हम क्लियर नहीं बता सकते। इन तीनों में पहले कंपेयर करेंगे। ये तो अब हमें क्लियर हो गया कि यहाँ पर थर्ड डिजिट क्या है सेक 2, यहाँ क्या है 2, यहाँ क्या है 2 और यहाँ क्या है 3। तो ये किस नंबर पर जाएगा लास्ट वाले नंबर पर। किस नंबर पर जाएगा हमें ये क्लियर हो गया कि ये आएगा हमारा चौथे नंबर पर। अब हमें इसे लेकर चलने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम इन तीनों की तुलना करेंगे। तो देखो 3 डिजिट यहां सेम थे, इसका चौथा डिजिट है वो क्या है दूसरे नंबर पर आता है। इसका चौथा डिजिट है वो क्या है 25वें नंबर पर आता है। इसका जो चौथा डिजिट है वो क्या है आर कितने नंबर पर आता है 18। कितना 18।
तो 2, 25, 18, तो ये आएगा फर्स्ट डिजिट पर। ठीक, ये आएगा सेकंड ग्रुप पे, ये आएगा थर्ड, और फिर ये आएगा फोर्थ। ये हो गया इसका आंसर। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में करके बता सकते हैं। इसके बाद आता है एक और ये एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल। तो देखो इसमें क्या है, सिम्फनी, सिंपली, सिम्फनी और सिम्फनी। चलो जो देखो इन सभी के फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट सेम है, तो अभी हम क्लियर नहीं बता सकते कि कौन सा फर्स्ट पर आएगा कौन सा सेकंड पर। इन दोनों का थर्ड डिजिट सेम, इन दोनों का थर्ड डिजिट सेम। ये तो क्लियर हो गया कि ये या तो ये फर्स्ट पर आएगा, ये फर्स्ट पर आएगा, ये थर्ड पर आएगा तो ये फोर्थ पर आएगा, क्योंकि थर्ड डिजिट है वो इसका क्या है एन, इसका क्या है एन, इसका क्या है एम और इसका क्या, सॉरी इसका एम इसका भी एम। हाँ, तो फर्स्ट या तो ये फर्स्ट पर आएगा या ये फर्स्ट पर आएगा, ये थर्ड या फोर्थ, इन दोनों, क्योंकि यहाँ एन है इनका थर्ड डिजिट और इसका क्या है एम, क्या है इनका एम, तो एन वाले पहले आएंगे। पी हो गया, एच आ गया। अब देखो ये क्या एल है, क्या ये एल, एल है, तो एल कितने नंबर पर आता है 15, और ये के कितने नंबर पर आता है 14, कितने नंबर पर 14। तो आप 14 वाला पहले आएगा या 15 वाला, तो 14 वाला पहले आएगा तो कौन सा हो जाएगा, अब ये आएगा 15 सेकंड नंबर पर। अब हमें इनमें तुलना करनी, देखो इसका भी बी, इसका भी बी, इसका भी एच, इसका भी एच, इसका क्या है एन, एन जबकि कितने नंबर पर आता है 14, क्योंकि एम तक अर्धांश होता है, एम के बाद क्या है तो एम एन, तो ये कितने नंबर पर है 14, और ये क्या था इसका एल, क्या था ये एल, एल कितने नंबर पर आता है 15, तो इन दोनों में कौन सा पहले आएगा 14 वाला। ये हो गया इसके शब्दों का वर्णमाला क्रम का डिटेल, टोटल जितने ही टाइप आते हैं शब्दों का वर्णमाला क्रम में। इसके बाद आता है टाइप सेकंड। टाइप सेकंड का मतलब क्या है, शब्दों में सॉरी शब्द में अक्षरों के मध्य अंतराल दिया क्या होता है, हमें एक शब्द दिया होता है और उसके अंतर्गत मतलब मध्यमान बीच में अंतर्गत मतलब अंतराल, उसके बीच में उतना ही गैप होना चाहिए जितना वर्णमाला क्रम में गैप होता है, उस शब्द के बीच में उतना ही गैप होना चाहिए। तो अब इसके बाद आता है टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में क्या है, शब्द में अक्षरों के मध्य अंतराल, एक शब्द दिया होता है उसके मध्य हमें क्या ढूंढना होता है, अंतराल का मतलब गैप ढूंढना होता है, उतना ही गैप जितना आपकी वर्णमाला क्रम में होता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल के अनुसार बात करें, हमें एक एग्जाम्पल दे दे एप्पल, एप्पल के मध्य हमें क्या ढूंढना है, एप्पल शब्द के मध्य हमें अंतराल ढूंढने कि कितने अंतराल है, और अंतराल क्या उतना ही अंतराल होना चाहिए जितना कि वर्णमाला क्रम में होता है। देखो ए को कितना हो गया 1, पी कितना होता है 16, पी कितना हुआ 16, एल कितना होता है 12, पी कितना होता है 5, कितना होता है 5। अब देखो कि हमारा 1 2 3 4 5, अगर हमने बिल्कुल दबा दें 1 2 3 4 5, क्या ये बिल्कुल क्रम सही है, क्रम क्या है सही है, तो इसी से बोलते हैं हम क्या बोलते हैं मध्य अंतराल, क्या बोलते हैं इसी से मध्य अंतराल।
तो 1 से लेके 5 के बीच में उतना ही मध्य अंतराल है जितना कि वर्णमाला क्रम में होता है। अब आपसे पूछे एप्पल शब्द के मध्य कितने अंतराल युग्म है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 या 4। तो ऑप्शन क्या होगा, 1। इतना ही होंगे आपको टाइप 2 के अंतर्गत पूछता है। अभी एग्जांपल हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, नोवल। अब सभी को पता है कि एन कितने नंबर पर होता है क्रम पर, 14। एल ओ मतलब लव 12 और 15, तो ये कितने पर हो जाएगा, 15। वी अल्ट्रावायलेट वेव 21, 22, 23, तो ये कितने पर होगा, 22 पर। ये कितने पर होता है, 5 पर। एल कितने पर होता है, 12। तो देखो 14, 15 एक क्रम में हो गया, 12, 13, 14, 15 एक क्रम ये हो गया, मतलब मध्य अंतराल। तो टोटल कितने मध्य अंतराल हुए, 2। कितने हुए मध्य अंतराल, 2। ऑप्शन में यही दिया होता है कि 1, 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं। तो जितने हमारे मध्य अंतराल निकल के आते हैं उसी को हम यहाँ डिलीट कर देते हैं। इसके बाद हम शब्द लेते हैं एक रीजनिंग, जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। रीजनिंग शब्द के अंतर्गत कितने आते हैं, सभी को पता है, पी क्यू आर। पी कितने नंबर पर होता है, 16, क्यू कितने पर 70 और आर होता है हमारा 18 पर। दो पी क्यू आर। पी कितने नंबर पर होता है, 16, तो ये क्या है, आर, तो कितने पर हो जाएगा, 18, तो ये कितने पर हो गया, 18 पर। ई कितने पर होता है, 5 पर। ए कितने पर होता है, 1। एस कितने पर होता है, 19। ओ कितने पर होता है, तुम्हारा आता रीजनिंग शब्द। रीजनिंग शब्द के अंतर्गत हमें क्या ढूंढना है, कितने मध्य अंतराल है। तो देखो आर कितने नंबर पर, 18। ई कितने नंबर पर, 5। ए कितने नंबर पर, 1। एस कितने नंबर पर, 19। ओ कितने नंबर पर हो जाएगा, 15। एन कितने नंबर पर, 14। आई कितने नंबर पर, 9। एन कितने नंबर पर, 14। और जी कितने नंबर पर, 7। तो हमें अब इसके अंतर्गत क्या ढूंढना है कि कितने मध्य अंतराल है। तो देखो एक मध्य अंतराल है, हम गिनती क्यों रखते हैं कि हमें ये याद रहती है, और तो ये से हम जल्दी से यहाँ देखते हैं, हमें फिगर में हमें ध्यान में आ जाता है कि यहाँ एक मध्य अंतराल बन रहा है, एक हो गया। इसके बाद देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक हमारा ये हो गया, ठीक। और 14, 15, 16, 17, 18 ये नहीं है, 7, 8, 9 एक क्या बन रहा है हमारा, ये। तो हमारे मध्य अंतराल जो टोटल मध्य अंतराल है रीजनिंग शब्द के अंतर्गत कितने बन रहे हैं, 3। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3। अब इसके बाद आता है हॉरिजॉन। हॉरिजॉन में कितने बनते हैं ये देखते हैं। देखो एच कितने पर आएगा, 8। ओ कितने पर आता है, 15। आर कितने पर आता है, 18। आई कितने पर आता है, 9। जेड कितने पर आता है, 26। ओ कितने पर आता है, 15। ये कितने पर, 14। कितने पर, 14। इसके बाद हम देखते हैं कि 14, 15 एक तुम्हारा ये बन रहा है हमारे वर्ग अंतराल। इसके बाद देखो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एक हमारा क्या है, वर्ग अंतराल ये बन रहा है। तो टोटल हमारे पास अब तक कितने हुए, 2। कितने हुए हमारे पास टोटल अब तक, 2। 1, 14, 15 कितने हुए हमारे पास, 3। कितने हुए, 3। अब देखो 9, 10, 11, 12 और 14, 15, 16, 17, 18 एक हमारा ये बन रहा है। तो हॉरिजॉन शब्द के अंतर्गत वो वर्ग अंतराल मतलब मध्य अंतराल कितने बने हमारे पास, 4। कितने बने, 4। ऑप्शन क्या दिए होते हैं, 1, 2, 3 या 4 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा भी, 4। कितना हो जाएगा भी, 4। तो हमें अब पता लगा कि हॉरिजॉन शब्द के अंतर्गत वर्ग अंतराल कितने हुए, 4।
इसके बाद आते हैं टाइप थर्ड पर। टाइप थर्ड के अंतर्गत किस सवाल के प्रश्न आते हैं ये हम आपको पिछली अगली यानी नेक्स्ट क्लास में कराएंगे डिटेल में, मगर हम आपको थोड़ा डिटेल में बता दे रहे हैं जिससे कि आप थोड़ा रिवीजन कर सको। तो देखो इसके अंतर्गत क्या होता है, एक अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण, मतलब एक शब्द हमें बनाना होता है, उसका क्या अर्थपूर्ण होना चाहिए। वो हमें एक शब्द दिया होता है, जैसे ये दिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्या दिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब हमसे बोल देगा इस शब्द के अंतर्गत, इस शब्द के अंतर्गत 5वां 7वां 8वां 5 7 8 9वां वो सॉरी 11वां और 13वां 5 7 8 9वां और 13वां, इन शब्दों को लेकर हमें अर्थपूर्ण शब्द बनाने होते हैं। ओनली इन्हीं शब्दों को लेकर प्रत्येक सवाल में, अलग अलग सवाल में इनकी डिजिट ये संख्या बदल जाती है। क्या बदल जाती है? ये सभी संख्या बदल जाती है। तो कहीं पे बोल देगा दूसरा, तीसरा, चौथा, क्या हर सवाल पर ये संख्या जो है बदल जाती है। ये कंफर्म नहीं है कि यही रहे। ये तो मैं इस ओनली इस प्रश्न के हिसाब से बता रहा हूँ, आपको एक ओनली इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जिससे कि आप नेक्स्ट क्लास में आसानी से इस तरीके के सवालों को एक बार देख के आ सको। तो इसमें क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में से हमें 5 7 8 9 और 13 में अक्षर लेना है, और उस ओनली इन्हीं 5 शब्दों से हमें इन्हीं 5 हमें डिजिट लेने, उन्हीं से हमें बताना है कि इन 5 से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। अब 5वां क्या हुआ, 1 2 3 4 5 ये हो गया। 7वां क्या हो जाएगा आ, ये क्या हो जाएगा ये। 9वां क्या हो जाएगा आई, और 13वां क्या हो जाएगा ये। मतलब कौन कौन से शब्द हो गए, ए आर डी आई और वाई। ये हम क्या सबसे पहले हम बाहर निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे हम सबसे पहले इन शब्दों को बाहर निकाल लेंगे, ए आर डी आई वाई। अब इन शब्दों से हमें बताना है कि कौन कौन से शब्द बन सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इस टाइप के प्रश्न को करने के लिए क्या हमें मीनिंग याद होना जरूरी है। क्या याद होना जरूरी है? मीनिंग याद होना जरूरी है। कि जैसे कि हम इससे इन 5 शब्दों से क्या बना सकते हैं, डाई, डी आई ए आर वाई। एक शब्द हमारा क्या बन जाएगा, डायरी। क्या बन जाएगा, डी आई ए आर वाई। इसका क्या है, ये कुछ ना कुछ शब्द होना जरूरी है। क्या है, कुछ ना कुछ शब्द होना जरूरी है। और दूसरा बन जाएगा डी ए आई आर वाई। ये हमारे इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से 5 7 8 9 13 अंक को हम ले लेंगे। मतलब इन अक्षरों को लेने के बाद इन्हीं 5 अक्षरों से हमें एक शब्द बनाना होता है अर्थपूर्ण। तो कौन कौन से शब्द बनेंगे, ये डेयरी और डायरी, ये 2 शब्द हमारे बनेंगे। तो हमारा जो टाइप थर्ड है, इस तरीके के हमारे प्रश्न आते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।